नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार के साथ मैं हूं नवेंदु। ब्रेकिंग न्यूज में बात करेंगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार की होने वाली बहुत ही अहम मुलाकात की। दरअसल सीएम नीतीश आज दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां वो पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। वैसे तो दिल्ली में पीएम मोदी का कार्यक्रम एनडीए के तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ तय किया गया है। वो बहुत अहम बैठक करेंगे। इस दौरान सभी मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात होगी और बहुत सारी योजनाओं पर चर्चा होगी। लेकिन इन मुलाकातों के केंद्र में अगर कोई शख्स सबसे ज्यादा चर्चा में रहेगा तो वो बिहार के सीएम नीतीश कुमार हैं, क्योंकि बिहार में चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि हो सकता है कि इस मुलाकात से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलकर सामने आ जाए। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी हर्ष जी जुड़ गए हैं। हर्ष जी, पीएम मोदी और नीतीश कुमार की कल मुलाकात होने वाली है और आज नीतीश जी दिल्ली पहुंचने वाले हैं, तो क्या इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए? देखिए, मुलाकात दरअसल इसलिए हो रही है ताकि सभी मुख्यमंत्रियों का, एनडीए के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे फीडबैक लिया जा सके। लेकिन ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो पर्सनल मुलाकात होगी नीतीश कुमार की, वो बिहार के चुनावों को लेकर होगी, क्योंकि पिछली बार जो मुलाकात होनी थी वो नहीं हो पाई थी। और कहीं ना कहीं सियासी खबरें ये सामने आई थी कि मोदी ने मुलाकात का समय नीतीश को नहीं दिया है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि मोदी ने नीतीश को मुलाकात का समय भी दिया है और कहीं ना कहीं वो मंत्र भी बताया जाएगा जिससे नीतीश एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर विराजमान होंगे। और दूसरी तरफ ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं कोई एनडीए में खटपट तो नहीं है, क्या नीतीश कोई नया फॉर्मूला लेकर मोदी के पास पहुंचेंगे जिससे कहीं ना कहीं मोदी ऐतराज करेंगे। कई सारी ऐसी बातें नवेंदु चल रही हैं। पीएम मोदी तो एनडीए के शासित जितने भी प्रदेश के सीएम हैं उनके साथ हर महीने लगभग बैठक करते हैं और तमाम योजनाओं का भी जिक्र होता है। लेकिन चूंकि विधानसभा चुनाव बिहार में बहुत नजदीक है, ऐसे में सीएम नीतीश की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो क्या इसमें सीट शेयरिंग पर बात हो सकती है? देखिए, सीट शेयरिंग पर बात तो होना तय है, लेकिन अभी उस फॉर्मूले पर भी बात होगी, क्योंकि बिहार के अंदर ये कहा जा रहा था कि बीजेपी खेमे में काफ़ी हलचल है और सीएम फेस को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि काफ़ी हलचल है, नीतीश कुमार ही सीएम फेस होंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी को लेकर भी कई बयान सामने आ रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि नीतीश कहीं ना कहीं कुछ बाजी को पलट सकते हैं। अब वो कैसे? आपने पिछले दिनों देखा होगा कि नीतीश के बेटे के किस तरीके से पोस्टर लगे हुए थे और नीतीश का चाहते हैं कि उनके बेटे राजनीति में आए। अब नीतीश के बेटे राजनीति में कैसे आएंगे, क्योंकि उनको अभी इतना अनुभव है नहीं, और अगर उन्हें राजनीति में लाना होगा तो उनको किसी का सहारा देना होगा। अब आपने देखा कि चिराग पासवान की मुलाकात नीतीश कुमार से क्यों हुई है। क्या जिस तरीके से तेजस्वी यादव को भतीजा बनाया गया था, अब नीतीश कुमार चिराग पासवान को भतीजा बनाएंगे और केंद्र में रखेंगे, खासतौर पर अपने बेटे को। क्या बेटे को सीएम बनाना चाहते हैं और चिराग को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? क्योंकि नीतीश के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है नवेंदु, और जब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठेंगे तो क्या पता कुछ ऐसी बातों को शेयर किया जाए। चिराग का आपने जिक्र किया, क्या चिराग की इतनी हैसियत है सीटों के हिसाब से भी कि चिराग पासवान को उप मुख्यमंत्री बना देगी एनडीए? क्योंकि नीतीश जेडीयू के भी सदस्य जीत कर आएंगे, बीजेपी भी होगी, तो वहां पर क्या चिराग पासवान को उतना तवज्जो दिया जाएगा कि उन्हें सीधा प्रमोशन देकर डिप्टी सीएम बना दिया जाए? हालांकि दूसरा ये भी पहलू है कि नीतीश कुमार बहुत मंजे हुए सियासत के खिलाड़ी हैं। वो कोई भी ऐसे बड़े फैसले लेने से पहले 100 बार सोचेंगे, और जब मोदी नीतीश की मुलाकात होगी तो वहां पर क्या बात पहले बीजेपी जेडीयू की ही होगी? क्योंकि आप ये भी देखिए कि महागठबंधन से पहले ये अपनी ओर से सीट शेयरिंग तय कर लेंगे, ताकि एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके कि हमारे यहाँ तो सब कुछ क्लियर है, सब कुछ, और बाहर तो सब कुछ ठीक ही दिख रहा है। तो ये महागठबंधन पर भी दबाव होगा कि आपके यहाँ लगातार मीटिंग्स हो रही है, कुछ नहीं निकल पा रहा है, और हमने एक मीटिंग की और इसमें सब कुछ निकल गया। बिल्कुल, लेकिन नीतीश कुमार हमेशा अपना फायदा देखते रहे हैं। बिहार की सियासत में आपने देखा है कि नीतीश कई बार पलटी भी मार चुके हैं, और नीतीश इस वक्त अपने बेटे को लाना चाहते हैं कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में, और उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं कि एनडीए के कुनबे में सब कुछ ठीक ठाक इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर भी अभी बातचीत होनी है कि कितनी सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा। और ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश जो भी कहेंगे वो बीजेपी को करना पड़ेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नीतीश ही एक ऐसे व्यक्ति बने हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी है, चंद्रबाबू नायडू, हाँ, और नीतीश कुमार। तो कहीं ना कहीं नीतीश को उसका इनाम भी दिया जाना है। अब वो इनाम किस तौर पर दिया जाएगा? क्या नीतीश ये चाहेंगे कि उनके बेटे को सीएम बनाया जाए, उनका फेस लाया जाए? और अगर ये रणनीति काम नहीं करती है तो जिस तरीके से आपने कहा कि चिराग की उतनी हैसियत है,
आप ये कह लीजिए कि चिराग ने उतनी हैसियत बना ली है। और अगर नीतीश कुमार अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे तो वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री पद भी दे सकते हैं, क्योंकि आपने देखा है राजनीति में क्या नीतीश के लिए चिराग इतने विश्वसनीय है? क्योंकि आज से कुछ साल पहले ही नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था। 2020 में कितना नुकसान जेडीयू को पहुंचा है हर किसी को पता है। तो नीतीश कुमार तो निश्चित तौर पर सोचेंगे 100 बार पहले। देखिए, एक कहावत है कि जब दुश्मनी होती है तो कट्टर दुश्मनी होती है, लेकिन जब दुश्मनी खत्म हो जाती है तो सारी बातों को भुला दिया जाता है। आपने जो कहा तस्वीरें देखी, हाँ, और वो कहीं ना कहीं दोस्ती और पक्की हो जाती है। तो चिराग पासवान की जो मुलाकात हुई है वो दोस्ती कहीं ना कहीं और पक्की हो गई है, क्योंकि जेडीयू को पहले जो नुकसान पहुंचाया गया था और नीतीश कुमार के साथ जो मुलाकात चिराग पासवान की हुई है, और जिस तरीके से उसके बाद उन्होंने एक चैनल को भी इंटरव्यू दिया और एक मंच से भी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की अभी कोई वैकेंसी नहीं है, तो इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि या तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नीतीश अपने बेटे को लॉन्च करेंगे। और क्योंकि लॉन्चिंग को लेकर बीजेपी से बार बार बातचीत हो चुकी है ना, बीजेपी क्या इस पर तैयार होगी? क्योंकि फिर अगर समीकरण महाराष्ट्र जैसे बन जाते हैं, ज्यादा सीटें बीजेपी की आती है, तो हो सकता है बीजेपी नीतीश के लिए कोई और फॉर्मूला निकाले, वहां पर बीजेपी का सीएम आ जाए, नीतीश की ओर से उनके बेटे या किसी और को डिप्टी सीएम बना दिया जाए और केंद्र में नीतीश कुमार आ सकते हैं। देखिए, बीजेपी अभी प्लानिंग कर रही है क्योंकि बीजेपी ने बिहार में अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि बीजेपी अपने दम पर भी सरकार बना सकती है। हालांकि ऐसा इतिहास में कभी हुआ नहीं है कि दम पे सरकार बनी हो, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ सालों से कि गठबंधन की ही सरकार रही है। लेकिन बीजेपी ये चाह रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग थे, जो विशेषज्ञ थे, विश्लेषक थे, उनकी तरफ से ये कहा गया कि बीजेपी ने अपने आप को मजबूत किया लेकिन जेडीयू को कमजोर कर दिया, और जेडीयू उन बातों को जरूर समझ रही है, लेकिन उसके लिए जेडीयू की प्लानिंग आगे आने वाले समय के लिए, क्योंकि नीतीश सिर्फ और सिर्फ अब अपनी राजनीति नहीं चाहते हैं। इसका मतलब हर चीज हो सकता है कि जब नीतीश पीएम मोदी से मुलाकात करें तो वो ये भी डिमांड रख सकते हैं कि जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सीट लड़ना चाहती है। हाँ, बिल्कुल, सीट शेयरिंग को लेकर तो बातचीत होगी क्योंकि नीतीश के दिमाग में अभी बहुत कुछ चल रहा है नवेंदु, क्योंकि नीतीश के लिए ये कहा गया कि नीतीश अब थकते जा रहे हैं, नीतीश डमाडोल होते जा रहे हैं, और बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से भी ऐसे बयान सामने आए हैं। तो नीतीश अब चाहेंगे कि उनकी राजनीति अब धीरे धीरे खत्म हो, लेकिन उनके बेटे की राजनीति कहीं ना कहीं ऊपर हो जाए। और बेटे के लिए कहा जाता है ना कि राजनीति में कहीं ना कहीं अपने परिवारवाद तो हमेशा से रहा है। जैसे तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए कि लालू के बाद तेजस्वी यादव ने, लेकिन नीतीश तो परिवारवाद की सियासत के धुर विरोधी रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही जिक्र किया और हर मंच से करते हैं कि हमने अपने परिवार से किसी को आगे नहीं बढ़ाया। दूसरी तरफ तेजस्वी और लालू पर बार बार निशाना साधते हैं। तो क्या ऐसे में नीतीश को ये डर नहीं लग रहा है कि फिर वो जब लोगों के सामने जाएंगे तो उनसे भी सवाल हो सकता है कि भाई आप तो समाजवाद का गुण गाते थे, आप तो ऐसे व्यक्ति हैं जो कि ये कहते थे, हमेशा विरोध करते थे कि हम परिवारवादी सियासत के खिलाफ हैं। देखिए, सियासत में कुछ भी हो सकता है, और अगर ऐसा होना होता तो कहीं ना कहीं जेडीयू के कुछ नेता बड़े नेता बयान नहीं देते और पोस्टर नहीं लगाए जाते, क्योंकि अगर पोस्टर लग गए हैं और बयान दे दिए जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि बिहार के केंद्र में कहीं ना कहीं आ सकते हैं नीतीश कुमार के बेटे, और नीतीश कुमार अपने बेटे को लाने के लिए कुछ भी करेंगे। लेकिन हाँ, आप ये जरूर कहिएगा कि बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत होगी। बीजेपी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब मुलाकात नीतीश कुमार की हो रही तो किसी बड़े मुद्दे पर होगी, क्योंकि ऐसा 2 बार हो चुका है जब मुलाकात का समय नहीं दिया गया, और अब मुलाकात का समय दिया गया है तो सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी, सीएम फेस पर बातचीत होगी, और क्या बीजेपी का कुनबा इतना बड़ा हो चुका है कि जेडीयू को मात दे सकता है, उस पर भी बातचीत होगी। वो बीजेपी के खेमे में अलग से बातचीत होगी। तो बिहार की सियासत में इस वक्त काफी हलचल देखने को मिल रही है, और नीतीश कुमार ऐन वक्त पर आप देखते हैं कि किस तरीके से या तो पलटी मारते हैं या फिर उनकी राजनीति इस तरीके से होती है कि मुख्यमंत्री वही बनते हैं। हर से आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की, आपने कहा कि पोस्टर वॉर के जरिए दिखाया गया कि नीतीश के बेटे को जेडीयू आगे बढ़ाना चाहती है। अगर नीतीश ऐसा नहीं चाहते तो निश्चित तौर पर इस पोस्टर पर विरोध होता। अगर पोस्टर को हटा दिया जाता, अंदर खाने यानी नीतीश कुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि अब जो निशांत है वो सियासत में आएंगे ही। तो क्या पीएम मोदी से जब नीतीश की सीधी बात होगी तो वो कल होने वाली मुलाकात में खुलेआम पीएम मोदी को कह देंगे कि अब मेरी पारी खत्म होने वाली है और निशांत का नंबर है, आप इनके साथ आगे की सियासत के लिए तैयार हो जाइए? देखिए, निशांत कहीं ना कहीं तो राजनीति में आएंगे नवेंदु, या तो वो मुख्यमंत्री बने या फिर आगे आने वाले समय में कोई भी मंत्री बने,
लेकिन निशांत का आना तय है बिहार की राजनीति में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मुलाकात होगी तो बातचीत इसी मुद्दे को लेकर होगी, क्योंकि बिहार के अंदर जब बैठकें हमने देखी हैं बीजेपी की तो उसमें बातचीत नहीं बन पाई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होना ही इस बात को दिखा रहा है कि नीतीश कुमार के बेटे की राजनीति में एंट्री अब 2025 में होने जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छुए हैं नीतीश कुमार ने, और एक बार नहीं कई बार छुए हैं, और आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, जिससे लग रहा है कि अब नीतीश कुमार के बेटे का आना तय है। और रणनीति नीतीश कुमार ने ऐसी बना दी है कि उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ठप्पा कहीं ना कहीं लग सकता है। हमारे साथ आप जुड़े इसके लिए धन्यवाद हर्ष जी। तो नीतीश कुमार और पीएम मोदी की होने वाली मुलाकात बहुत अहम है, क्योंकि यहां से चुनाव को लेकर बीजेपी और जेडीयू कोई बड़ी रणनीति तैयार कर लेगी। जैसा कि हर्ष जी ने कहा कि निशांत कुमार की सियासत में एंट्री पर बात हो सकती है, इसका मतलब तो यह भी है कि हो सकता है निशांत कुमार चुनाव भी लड़े या फिर नीतीश की तरह एमएलसी बनकर मंत्री पद संभाले या उप मुख्यमंत्री पद संभाले। तो कई संभावनाएं हैं जिसे लेकर नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच जिक्र हो सकता है। तो दूसरी ओर एनडीए ये भी दिखाने की कोशिश करेगा कि एक और महागठबंधन है जिसमें लगातार मीटिंग्स का दौर चल रहा है लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो एनडीए भी है जिसके अंदर सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, और पर्दे के सामने भी वही नजर आ रहा है जो पर्दे के पीछे दिख रहा है। तो पीएम मोदी और नीतीश कुमार की इस मुलाकात पर आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ नवेंदु, कैपिटल टीवी बिहार।